हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे। उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, रिगार्डलेस आप लोगों के दरमियान क्या सिचुएशन है, आप लोगों का रिलेशनशिप किस स्टेज और फेस पे है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन या सोल्यूशन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। व्हाट डू दे हैव एज फीलिंग्स फॉर यू। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए: फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ओके, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। फ्री योर सेल्फ, रिलीजियस फैक्टर्स, कोई ना कोई बाउंड्रीज तो हैं आप दोनों के दरमियान। फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, या आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू। डिसीजन आपको इनकी तरफ से नज़र नहीं आता होगा। फीलिंग्स में आपको लेकर, वैसे तो दुनिया के हर मामले में अगर सेक्टेरियन, रिलीजियस, कम्युनिटी, कास्ट, कल्चर उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ओपन है, लेकिन जैसे ही बात आपकी आती होगी तो आपके लिए हर तरह का जो है वो कोई पर्टिकुलर बाउंड्री आ जाती होगी। ये आपकी ख़ुद की भी एनर्जी हो सकती है। दिस कुड बी द वन यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, बट रिगार्डलेस आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पर न्यू लव। आप आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक तो ये कि आप काफ़ी यूनिक इंडिविजुअल हैं विद दिस यूनिकॉर्न, एंड एक बाउंड्री आपने ऑटोमेटिकली, एक स्टैंडर्ड आपने अपनी सराउंडिंग में मेंटेन किया हुआ है, जो ये इस डिस्टेंस को, इस रिजर्वेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं। दूसरा, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका अक़ीदा, फेथ सिस्टम बहुत डिफरेंट है इनसे, और वो आपकी अपब्रिंगिंग में और आपकी प्रैक्टिसेस में नज़र भी आता है। आप बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते, आप ज़रा दायरे में रहने वाले या कायदे में रहने वाले हैं, और इन्फ्लुएंस्ड है बाकायदा तौर पर। जिस तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है उसमें खाली पेरेंटिंग एलिमेंट नहीं है, उसमें आपकी रिलीजियस अपब्रिंगिंग भी है। और वो एक लिमिट होती है ना कि कोई रिश्ता है, कोई किसी भी तरह का रिलेशनशिप है, तो उसके अंदर किस हद तक बाउंड्री हो सकती है। ये शायद बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते होंगे इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल इंटीमेसी, लेकिन आप जो है वो थोड़ा सा दायरा कायम करते होंगे, तो इनको थोड़ी सी वहाँ पर हेजिटेशन होती होगी दैट यू आर मेच्योर इनफ, यू हैव ऑल दोज टेक्टिक। आपको वो मैनिपुलेशन आती होगी कि अपना दायरा कैसे मेंटेन रखना है, और आपकी रिस्पेक्ट करते हुए ये उस चीज़ों को काफ़ी होल्ड और कंट्रोल भी करते हैं। इसी वजह से जब आप इस तरह की कोई कंडीशन लगाते होंगे, जो कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली लग रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स में ना एक डिज़ायर है, फ़िज़िकल इंटीमेसी की, रोमांस की, लस्ट की डिज़ायर नज़र आ रही है फीलिंग्स में। लेकिन आपने थोड़ा सा ऐसा माहौल बना रखा है जिसकी वजह से वो कभी कभी आपको ये लेबल दे देते होंगे कि तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए बिल्कुल डेड हुई नहीं है। मतलब वो इस तरह का आपको बोल देते होंगे ताकि आप रिएक्शन में आकर ना इनको प्रूव करेंगे, नहीं नहीं आई एम योर्स, और ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड देन यू जस्ट कम टू दैट पॉइंट, मनाने वाली बात, और फिर वो सब कुछ हो जाए जो कि ये चाहते हैं। लेकिन दिस इज़ समथिंग अ पर्सपेक्टिव जो कि उनका है, तो आप उस बात को इग्नोर करते होंगे। ये तो अच्छी बात है कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स में इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकते कि यू आर द वन। और आप बहुत दफ़ा कुछ ऐसी ऐसी बातों की वजह से इन एंड आउट भी हुए हैं, लेकिन और उसमें, और उसकी रीज़न बहुत जेन्युइन आपको लगती है कि जब आपको लगता है कि यू आर नॉट वांटेड एंड आप वर्दी नहीं है इस रिलेशनशिप में, तो आप थोड़ा सा अपने आप को साइड लाइन करते हैं, जो कि इनके डिसीजन मेकिंग से भी नज़र आता है कि इनकी डिसीजन जो है वो आपके लिए
उन कंडीशंस पर तो बहुत जल्दी होता होगा जो मैंने पहले बताई, लेकिन आपकी कंडीशंस पर ये स्लो होता होगा। तो डिसाइड, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, तो वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि डिसाइड नहीं करते होंगे। आप कहते होंगे भाई मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप इसको क्लियर करें, आप इस रिश्ते को क्लियर करें, इस बॉन्ड को क्लियर करें, और वहाँ पर एक पेंडिंग आ जाती होगी। तो फ्री योर सेल्फ, आपने शायद लिटरली इनको अभी रिसेंटली कहा भी है कि इट्स बेटर टू यू नो बी डिटैच इंस्टेड ऑफ ऐसी अटैचमेंट में रहना कि जिसमें होने का कोई फ़ायदा ही ना हो। तो इस तरह की कुछ आप दोनों के दरमियान गुफ्तगू या कोई हालात मामलात ऐसे लग रहे हैं जिसकी वजह से कुछ हो सकता है आपके पर्सन की फीलिंग्स जो हैं वो अपने आप को बहलावा देने वाली, खुद ही अपने आप को जो है ना इस बात पर राज़ी करने वाली कि कोई बात मिल जाए, कोई बहाना मिल जाए कि जैसे उसके पास तो चलो उसने ये एक्सक्यूज़ दी, उसका तो दिल ही नहीं है, उसका तो कुछ उसके तो खुद ही अपने बिलीफ सिस्टम अलग है, कुछ इस तरह की बातें, लेकिन ख़ुद से कुछ नहीं करना। तो फीलिंग्स में ये नज़र आ रहा है। इन्हीं फीलिंग्स की बेसिकली रीजंस चेक करते हैं, किस एनर्जी की वजह से ये फीलिंग्स आ रही हैं आपके पर्सन की, क्योंकि ये उनकी ट्रू फीलिंग्स में रिवील हो रहा है। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स सेक्सुअल इंटीमेसी को या लस्ट को अगर इस वक्त कहा जाए तो ये एक ट्रैपिंग टैक्टिक है जो आपके पर्सन आपको किसी और का लेबल देकर जो है वो अपनी तरफ अटेंशन करवाते हुए कि आप अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए फ़ौरन मान जाएं, श्योरिटी देने के लिए नहीं नहीं मैं तो आप ही का हूँ, नहीं नहीं मैं तो आप ही की हूँ, और फिर वो चीज़ जिसके ऊपर आपने पाबंदी लगा रखी है। तो ये एक टैक्टिक है ट्रैप का। ये भी हो सकता है आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। लेट्स सी। कन्फ्यूजन तो है, बिल्कुल है। क्लाउडीनेस और डिसीजन में इनके नज़र आ भी रही है कन्फ्यूजन। रिलीज, बिटर स्वीट, लड़ना झगड़ना, पहले भी मैंने कह दिया था ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है आप लोगों के दरमियान। पैशन, आपकी पैशनेट एक्टिविटीज़ की वजह से अगर आप वर्दी फील नहीं करते और अपनी लाइफ में आप मसरूफ़ रहते हैं तो ये आपको दूसरे लेबल्स देते होंगे कि यकीनन तुम्हारी लाइफ में कोई और है, ऐसी बातें बोलना, जबकि आप अपने करियर को या तो परस्यू कर रहे हैं और इनको लगता है कि आप अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपने काम में इतने मगन हैं, एंड दे आर गेटिंग ओल्ड। आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर लिटरली आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कोई ओल्ड एज लोगों की टेक केयर करना, नर्सिंग करना, या आप अपने पेरेंट में से आपकी पेरेंटिंग में से आपकी लाइफ में से ना पेरेंटिंग, अच्छी पेरेंटिंग नज़र आती है। वहाँ पे भी पेरेंटिंग और अपब्रिंगिंग की बात थी, जबकि इनको काफ़ी ज़्यादा इस बात का फ़ील होता होगा कि डिसीजन नहीं बना पाते, क्लैरिटी नहीं होती, और ऐसा आपके लिए भी हो रहा है। इनका अपनी सिबलिंग से भी बहुत ज़्यादा फ़ाइट होती होगी, या ये आपको आपकी सिबलिंग से कंपेयर करते होंगे। इनके सिबलिंग, आपके सिबलिंग इनके तरह के हैं, तो हो सकता है आपकी बहन या आपके भाई में से इनकी किसी से बहुत अच्छी बनती हो और वो एक गॉसिप फैक्टर बनता हो। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में कन्फ्यूजन है। आपके पर्सन की फीलिंग में कुछ ऐसे लोगों के साथ एसोसिएशन है जो मुर्दा परस्त कौम वाले लोग होते हैं ना, कि पहले तो ज़िंदा थे तब तो कदर की नहीं, अब उनके साथ उनकी आड़ में बहुत कुछ बातें जिंदों को बोलना। तो बड़ी अजीब सी, बहुत वियर्ड सी जो है ना वो इनकी एनर्जी नज़र आ रही है। आपसे लग रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, आपसे थोड़ा सा इनसिक्योर भी होते हैं, बिकॉज आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट पर्सन हैं। आप स्टोरी टेलर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, या कोई आपका न्यूज़ रीडिंग का एंकर हैं, आप न्यूज़ एडिटर या रिबन राइटिंग करते हैं, वो जो रिबन चल रहा होता है चैनल्स पर, मीडिया में आपका कोई काम है, समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। तो आप इंगेज रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं, वहाँ पर इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती होगी, इनको इनसिक्योरिटी होती होगी। अभी रिसेंटली किसी की बर्थडे आई गई होगी तो आपने बर्थडे पे विश नहीं किया, या आपकी बर्थडे आई, इन्होंने विश नहीं किया, यू आर ओके विद इट, इन्होंने काफ़ी इस चीज़ को हवा बनाया, कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्रिएशन सी, मैंने कहा था ना आपका कोई क्रिएटिविटी का से कोई मामला है आपका। यू आर गुड एट रिकवरिंग योर सेल्फ, जबकि इनको नहीं होता। आप अपने स्पिरिट गाइड्स के थ्रू बहुत अच्छे हील होते हैं। आपके पर्सन ना आपको एक हीलर ऑफ द एजेस की तरह भी लेते हैं, कि जैसे आप जो है गाइडिंग फोर्स हैं, आपके पास हर बंद ताले की चाबी है, और आपके साथ कुछ ऐसे क्लूज़ हैं, कुछ ऐसे स्पिरिट गाइड्स हैं जो
हेल्प करते हैं। ट्रिकरी वाली बात मैंने ट्रैप वाली बात की थी, यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रिकरी आया है कि आपको ऐसी बातों में उलझाना कि फिर आप उस तरफ सोचें कि नहीं यू आर राइट, ऐसा नहीं सोचो, गलत है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने वाली बातें। तो लेट्स सी, टैरो से देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं जनाब। लेट्स सी। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, वो आपके लिए, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, रिगार्डलेस आप लोगों का क्या चल रहा है मामला। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सी आपकी एनर्जी से ट्रिगर होते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सिर्फ एक को नहीं प्लीज़ करते। यू फील लाइक कि मैं, मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो सब खुश रहें, सब पॉजिटिव सोचें, सब इनलाइटेंड हों, सब हील करें अपने आप को। अभी मैंने हीलर ऑफ द एजेस की बात की थी और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 10 ऑफ कप्स, कमिटमेंट। ये आपके साथ बहुत फैमिली फील करते हैं। आप अपने स्पाउस के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं या रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी इनको आपके साथ नज़र आती है। उनको लगता है यू कैन मेक अ वेरी गुड फैमिली बिकॉज आपकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी हुई हुई है, आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई हुई है और आप उसको रीपेरेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं। 10 ऑफ सॉर्ट्स, 10 कुछ कंप्लीशन फेज़ है और हर परेशानी में इनको आपका बहुत ख्याल आता है कि आप एक एग्जाम्पलरी पर्सन भी हैं कि आप बहुत सारी परेशानियों में भी होपलेस नहीं होते, ऐसा भी नज़र आ रहा है। बिकॉज 10 ऑफ कप्स के बाद आपके लिए फैमिली, उनके मसले, उनके मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनका कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में बहुत कम है, चाहे फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, स्टेबिलिटी में हो, वो बहुत कम है और इनको लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है सोचने के लिए, करने के लिए और आप बहुत पॉजिटिवली तमाम लाइफ के मैटर्स को ले रहे हैं और ये उतना इक्वली कंट्रीब्यूट अपनी एग्जिस्टेंस को ना माइनर फेज नहीं बना पा रहे ये आपकी लाइफ में। इस तरह की फीलिंग्स इनको बहुत आ रही हैं। बहुत दफ़ा आपको लगता होगा कि ये हर मौके पर अटेंशन सीख करने के लिए कुछ कॉर्नर हो जाते हैं, फिर सबकी तवज्जो उनकी तरफ जाने लगती होगी कि भाई इसको क्या हो गया। डेविल देख लीजिए, लास्ट में मैंने वही कहा था, फिज़िकल इंटीमेसी, एडिक्टिव लग रहे हैं, अटेंशन सीकर हैं। ऐसे मौके पर आपकी अटेंशन मांगने लगते हैं जब ऑलरेडी आपकी अटेंशन बहुत सारे लोगों को चाहिए होती है। और ट्रिक करना, लास्ट मोमेंट पर ऐसी हरकत कर देना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप इनको ही तवज्जो दें, कोई बात ऐसी कह देना। और बहुत ज़्यादा पॉजेसिव नज़र आ रहे हैं, आपके ऊपर लेबल्स लगा रहे होंगे, टैब्स लगा रहे होंगे, जिससे आपको लग रहा होगा कि यार मैं इनको कैसे सेटिस्फाई करूं, मैं इनको कैसे कन्विंस करूं कि ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव माइंडसेट है, एक्यूजेशंस वाली बात ना। लेट्स सी कि इनकी फीलिंग्स में ये क्यों आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, इनकी फील हो रहा है, इनको आपके एसेंस को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपने शायद इनको बहुत बचपन से आप इन्हें जानते हैं, आपकी कज़न मैरिज हुई भी है। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, 10 ऑफ कप्स। फैमिली की बात जब भी आती है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस मोमेंट पर आकर इन पे पॉज आ जाता है और आप भी ज़रा पॉज मोमेंट पे हैं। आपको भी लगता है कि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है तो थोड़ा टाइम दिया जाए, ये इतना आसान बात नहीं है। इनकी तरफ से भी तो कन्फ्यूजन वैसे भी नज़र आ रही थी। डिफरेंट कल्चर है, आप लोग बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, दोनों का लग रहा है पोल्स अपार्ट वाला मामला है। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स आजकल आप बहुत ज़्यादा रिजर्व हुए हुए हैं, आपका रिजर्व एटीट्यूड ना इनको काफ़ी कॉर्नर फील करा रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, ये एक इम्पॉर्टेंट कार्ड है। लेट्स सी। हेरोफेंट, ये अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ना समझ नहीं पा रहे। आपने स्पिरिचुअल पाथ को ऑप्ट कर लिया है, अडेप्ट कर लिया है, आप समझ गए हैं कि ट्रायल्स और प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, बट ये स्ट्रगल कर रहे हैं। विद द हेरोफेंट ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जिनसे जो हैं, जिनके बारे में आपकी रीडिंग देख रहे हैं, वो एक वेल नोन जैसे मुल्ला टाइप लोग होते हैं,
कि बड़ी इनकी बात होती है, लोग इनको बड़ा पारसा समझ रहे होते हैं। और पीरों वाली बात, मुर्शिदों वाली बात, ऐसा इनकी छाप है कि जैसे इनको सारा इल्म है, रिलीजियस फैक्टर्स, हेरोफेंट। अदरवाइज 10 ऑफ सॉर्ड्स जो परेशानी वाली बात है वो ये भी हो सकती है कि आपकी ये मैरिड है या आप मैरिड हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ मिंगल हो गए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर? 3 ऑफ कप्स। आप ना इनको फ्रेंड जोन फील करा रहे हैं, और ये इनकी हरकत और सकनात तो ऐसी ही हैं कि इनको फ्रेंड जोन ही रखा जाए। लेकिन जो लेबल्स वाली बात मैंने कही थी, जो टैब्स वाली बात की थी, हो सकता है ये आपको ऐसी बातें बोलते हो कि जैसे तुम्हारे पास तो हर वक्त तुम्हारे दोस्त होते हैं, तुम्हें मेरी कहाँ परवाह, अटेंशन सीकिंग वाली बात। तुम्हारे पास तो बहुत सारी सोर्सेज हैं अपने आप को मसरूफ़ रखने की, तुम्हारे पास तो हल्ला गुल्ला करने के लिए बहुत टाइम है, तुम्हें तो जब जी में आओ तुम यहाँ उठ के चले जाओ, वहाँ उठ के चले जाओ। यानी इस तरह की बात बोलना कि अगला जो है वो गिल्ट फील करे, अगला एम्बेरस फील करे, जबकि ये खुद कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, या फिर ये आपके फ्रेंड जोन में नहीं रहना चाहते और एक आपके साथ सेलिब्रेशन और हल्ला गुल्ला इनको चाहिए। दे वॉन्ट टू बी इन दिस एनर्जी, वो जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है ना, जिसमें आप पॉजिटिव रहते हैं, आप साथ लोगों को लेकर चलते हैं। कॉल ऑफ फेल का तजाद है, ये वैसे रहना तो चाहते हैं लेकिन जब ये खुद आपके साथ एसोसिएट हो तो ये चाहते हैं कि कोई और ना हो। आप शायद इनके सामने अपने फ्रेंड्स की बहुत बातें करते हैं तो इनको थोड़ा सा ये भी जेलस होता होगा कि हर वक्त इसके पास उन्हीं लोगों की बातें होती हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं। डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों है जनाब? पेज ऑफ कप्स। सॉरी बोलना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। आजकल शायद रिसेंटली इन्होंने आपको किसी बात पे हर्ट किया हुआ है और ये जानते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, लेकिन इनसे सॉरी नहीं बोला जा रहा। ईगो, मैनिपुलेशन, और जो गलत बात की है उस पर अड़े हुए हैं कि मैंने जो कहा है मैं उस पर पीछे नहीं हटूँ, मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। बहुत ही ज़िद्दी, अथॉरिटेटिव, बहुत ही इम्पोज करने वाली अपनी सोच को, बट इवन देन थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। मैनिपुलेट करना, अपने टैक्टिक यूज़ करना, ट्रैप करना, ऐसी बात बोल देना कि आपको गिल्ट भी फील हो, आप एम्बेरस भी हो, और फिर उसको प्रूफ करना कि जो मैंने कहा है ना वो बिल्कुल ठीक कहा है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड और बहुत ही ज़्यादा बॉसी हुई हैं, जिस पे उनको कोई शर्म नहीं हुई। ठीक है, तो आपको कुछ भी पूछना हो इसके मुताल्लिक, आपको कुछ और जानना हो कि हाँ भाई ये तो इसी तरह की जज्बात, एहसासात और बकवास चल रही है, तो मुझे जानना है कि फिर मैं और क्या करूँ, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।